दिन था सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी को लोगों ने हाथों हाथ उठाया। बगदाद में शोहरा हो गया कि कोई एक अजमी आया है और अरबियों पर फौकियत ले गया है। सारे अरबी उसके सामने दंग रह गए हैं, कोई अरबी उसकी फसाहत को नहीं पहुंच पाता है। कई लोग इम्तिहान के लिए भी आए। ऐसा नहीं है कि गौसे पाक को यूं ही छोड़ दिया गया। मेरे अजीज, तुम तो 1000 साल के बाद करामतें सुनते हो ना, यही लगता है कि गौसे पाक बहुत करामतों के मालिक थे, बहुत बड़े आलिम और बड़े वली कामिल थे, कुछ नहीं हुआ होगा उनके साथ। हमारे से ज्यादा खतरे उन्होंने मोले हैं, हमसे ज्यादा हासिदीन उनके थे, दुश्मनी करने वाले अपनों में भी बहुत सारे थे। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का जब खिताब शुरू हुआ, क्या एक खतीब जब मशहूर होने लगे तो दूसरे मौलवी खामोश रह जाएंगे? हसद की चिंगारी भड़कती है, वो गौसे पाक के खिलाफ भी भड़की। और बगदाद में जब ये शोरा होने लगा तो कई उलमा उस वक्त के जो बड़े बड़े पाए के आलिम हैं, उनकी किताबें आज भी मौजूद हैं, मैं नाम तज़किरे नहीं कर रहा, लेकिन उन्होंने टेस्ट लेने की गरज से, इम्तिहान लेने की गरज से कई लोगों को सवालात भेजे। एक दिन मजलिस में ऐसा था कि गौसे पाक तफसीर कुरान बयान करते थे। तफसीर कुरान बयान करना गौसे पाक का महबूब मशगला था, रोज़ाना कुरान की तफसीर अर्ज करते। एक दिन मजलिस में बड़े बड़े उलमा की जमात, जिसमें अब्दुर्रहमान जोज़ी जैसे बड़े फ़क़ीह मुहद्दिस हैं, इनकी एक जमात आई। कुरान की जो आयत की तफसीर वो कर रहे थे, उस तफसीर को कई किताबों से उन्होंने अखज़ किया और लेकर के आए, मजमे में बैठे। गौसे पाक ने तफसीर शुरू की। एक आयत की कितनी तफसीरें हो सकती हैं, कितनी तफसीरें हो सकती हैं? एक तफसीर बयान किया, उसके बाद कहा इस आयत की एक दूसरी तफसीर ये है। फिर थोड़ी देर के बाद गौसे पाक ने फरमाया इसकी एक तीसरी तफसीर ये है। फिर कहा उसकी एक चौथी तफसीर ये है। फिर कहा उसकी एक पांचवी तफसीर ये है। बयान करते जा रहे हैं, करते जा रहे हैं, यहाँ तक के 13 तफसीरें हो गई। जो बैठे हुए थे वो आशाश करने लगे। उसके बाद इतना ही नहीं, आगे बढ़ते रहे, आगे बढ़ते गए। 40 तफसीरें एक आयत की आपने बयान की। जो आए थे वो खड़े हो गए और उसके बाद गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देखने लगे। गौसे पाक ने उनको मुखातब करके कहा, ऐ गिरोहे उलमा, ऐ जमात उलमा, तुम 13 तफसीरें याद करके आए थे एक आयत की, क्या वो मैंने शुरू से 13 तक सही बयान किया? सब अपने जुब्बे उठाने लगे। कहा हम तो ये 13 तफसीरें पढ़कर आए थे ये सोच करके कि शेख अब्दुल कादिर जीलानी को 2-3 से ज्यादा तफसीरें नहीं आती होंगी। 13 के बाद आप तो 40 तक पहुंचे, वहां तो हमारा भी इल्म नहीं पहुंचा। जमात उलमा दंग रह गए और उसके बाद तौबा भी किया। कहा हमारे दिलों में बदगुमानी आ गई थी, हम तौबा करते हैं। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, एक और मजमा है, एक और मजमा ऐसा है कि उसमें 40 के करीब उलमा है। सवालात अलग 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 लेकर के फंसाएंगे किसी तरह से इनको, डिफिकल्ट सवालात लेकर के। एक बात याद रखना, मिशकात शरीफ की हदीस है, जिसने इल्म इसलिए हासिल किया कि किसी आलिम को नीचा दिखा दूं, उसे फंसा दूं सवाल करके, हुजूर फरमाते हैं क़यामत के दिन उसे आग की बेड़ियां पहनाई जाएंगी, उसकी जुबान को आग की कैंची से खींचा जाएगा। इसलिए इल्म हासिल मत करो, किसी को नीचा दिखाना, किसी को बेवकूफ़ बनाना। एक किताब कहीं से पढ़ कर के आए, मौलाना के पीछे पड़ गए, ये बताओ सही है कि नहीं है। फिर अगर उस मौलाना साहब के दिमाग में उस वक्त वो मसला नहीं था, उन्होंने कहा नहीं मालूम, तो आपको लगा कि हाँ मेरे से ज़्यादा तो इनको भी नहीं मालूम। तुमने तो एक ही चीज़ हल करके उनके सामने पेश की है। अजीज़ान गिरामी, इस तरह की चीज़ें हरगिज़ ना करें, ये बहुत बड़ा गुनाह है मुगालते में डालना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु एक जमात से खिताब कर रहे हैं। 40 उलमा है, अलग 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 सवालात नोट करके, मैं ये पूछूंगा, तुम ये पूछना, तुम ये पूछना। गौसे पाक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपना खिताब किया और सवालात के लिए उस दिन महफिल का वक्त ही नहीं दिया। कहा आज सवालात कोई नहीं करेगा। वो लोग तो सवालात लेकर के आए थे। सब मजमे में खिताब के बाद जिसको जो पूछना है आप कहते हैं कि पूछ लो, उस दिन का कोई नहीं पूछेगा, आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ, आओ सिर्फ मुसाफा करके जाओ। तो ये जो उलमा की जमात थी, इनको बुलाया, एक आते उनको सीने से सीना लगाते और कहते तेरा ये सवाल था, उसका ये जवाब है।
دوسرا آتا اس سے کہتے تو یہ گھر سے سوچ کے آیا تھا، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب یہ ہے۔ اس طرح 40 سے مصافحہ کیا، معانقہ کیا، ان کے سوالات کے پوچھنے سے پہلے جوابات بھی دے دیے، اور اس کے بعد کہا کیا ہے گروہ علماء تم سوال کرتے اور میں جواب دیتا تو عبد القادر کی کیا اس میں خصوصیت تھی؟ تم سوال بھی نہ کرو میں جواب دوں، تب پتا چلے گا کہ میں بندہ قادر ہوں۔